के नंबर्स तो इनलाइन से थोड़ा बेहतर ही दिख रहे हैं और ज्यादातर कंपनीज ने अच्छे दिखाए हैं। विप्रो का अगर थोड़ा छोड़ दें तो टीसीएस के नंबर भी ठीक थे, इन्फोसिस के नंबर भी ठीक थे, एचसीएल के नंबर भी ठीक ही दिख रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि डिम्पी एचसीएल टेक के नंबर्स काफी अच्छे आ गए और मेरे ख्याल से जो कमेंट्री थी वो भी काफी पॉजिटिव थी। मुझे लग रहा है कि स्पेशली जो सेगमेंट्स में एचसीएल टेक काम करती है जैसे कि क्लाउड, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज स्पेस, यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम है वो हमको लग रहा है कि आने वाले साल के लिए और भी अच्छी होने की उम्मीद है। मार्जिन्स पे भी पिक्चर काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। आई थिंक क्लियरली हमने देखा है कि अगर हम नंबर्स की कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली इन्फोसिस और एचसीएल टेक ये दो ऐसी कंपनीज है आईटी स्पेस में जहाँ पे नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर आ गए हैं और कमेंट्री भी अच्छी है, गाइडेंस भी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें एक अच्छी मीडियम टर्म तेजी आपको एटलीस्ट नियर टर्म में देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से जो मार्च का क्वार्टर रहेगा वो देखने लायक रहेगा क्योंकि काफी ऑर्डर विन्स और जो रेवेन्यू का ग्रोथ आने वाला है वो इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग अजय। अजय, मुझे लग रहा है कि पार्टली प्री बजट रैली शुरुआत हो चुकी है लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बजट के बाद आपको एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि इस बजट में भी जो चुनिंदा सेक्टर्स है जैसे पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट दिया था तो इस साल भी मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टिपिकली ऑटो सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छे स्कीम्स अनाउंस करेगी। तो डेफिनेटली पोस्ट बजट मुझे लग रहा है कि मार्केट में शायद थोड़ी सी और तेजी आएगी। अभी मार्केट में थोड़ी सी निराशा है कि अभी भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत लॉजिस्टिक के इश्यूज है और जब नतीजों का सीजन है तभी ओवरऑल इंडेक्स के बजाय मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखनी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली प्री बजट रैली में और थोड़ी स्ट्रीम है बट डेफिनेटली बजट के बाद आपको थोड़ी सी और अपसाइड देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इस साल भी बजट को अच्छी तरह से पोजीशन करेगा क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट और मार्केट का जो व्यू पॉइंट है वो देखते हुए मार्केट्स को मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट इस बार बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को निराश करे। अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए ऑरबिंदो फार्मा का वैल्यूएशन इसलिए कम है क्योंकि मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट ने बहुत सारे एक्विजिशंस पास्ट में अनाउंस किए थे। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक्विजिशंस अनाउंस करने के बाद इनको वापस बैक ट्रैक करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गवर्नेंस का इशू है और थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि मार्केट इस मैनेजमेंट को थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेती है। बट ओवरऑल जिस प्रकार का न्यूज फ्लो अभी एक्सपेक्टेड है, अगर इंजेक्टेबल बिजनेस में फ्रेश निवेश आता है, इस बिजनेस को अगर अच्छी वैल्यूएशंस मिलती है तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ऑरबिंदो फार्मा में री रेटिंग के लिए काफी सिग्निफिकेंट जगह है। काफी समय से ये डील कंपनी प्लान कर रही थी और अगर ये नियर टर्म में फ्रक्टिफाई होता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी री रेटिंग पॉसिबिलिटी मिलेगी। मेरे ख्याल से 10-12 का पी मल्टीपल बहुत ही सस्ता है अगर हम इंजेक्टेबल बिजनेस को देखें जो काफी हद तक वैल्यू अनलॉक करके कंपनी को प्रेजेंट कर सकता है और ऑब्वियसली ऑरबिंदो के शेयर होल्डर्स को इसमें फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से रीजन वही है कि मैनेजमेंट ने पास्ट में क्लियरली जो ट्रैक रिकॉर्ड है डील्स की वो काफी सक्सेसफुल नहीं है और इसी कारण मार्केट्स में थोड़ी बहुत चिंता और थोड़ी बहुत कॉशियसनेस इस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच। अगर ये डील फ्रक्टिफाई होता है तो इसमें अच्छी री-रेटिंग आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अविनाश, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3% हायर, आपको क्या व्यू बन के आ रहा है फंडामेंटल्स पे हीरो मोटो? मुझे लग रहा है कि देखिए पिछले 3-4 सालों से जो मार्केट्स को ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था वो काफी कम था। इनफैक्ट अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें, कैश फ्लो देखें, अगर कैश ऑन द बुक्स देखें तो सभी तरह पैमानों पे कंपनी काफी स्ट्रांग है लेकिन कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ मिसिंग थी और ये अर्निंग्स ग्रोथ इसलिए मिसिंग थी क्योंकि ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था वो सिंगल डिजिट से ही ग्रो कर रहा था। तो अभी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपनी में इन्होंने जो निवेश किया है, मेरा ऐसा मानना है कि FY23 से आपको काफी स्ट्रांग नंबर्स इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से यही ग्रोथ ट्रिगर आगे स्टॉक को लाइमलाइट में रखेगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो वैल्यूएशंस उनके कंफर्ट में है, उनके रिवॉर्ड में है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अट्रैक्टिव है लेकिन थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है ओवरऑल जो प्रोडक्ट बुके में वो काफी छोटा है। तो मेरे ख्याल से कम 1-2 साल का नजरिया अगर कोई लेता है तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है प्रोवाइडेड आपके पास वो टाइम फ्रेम है और वो रिस्क रिवॉर्ड का पेशेंस है। बट डेफिनेटली एट करंट लेवल्स इट इज डेफिनेटली अ गुड मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट।